हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कोर प्लस। सो स्टूडेंट, जैसा कि अभी क्लास 10th और 12th दोनों का बोर्ड का एग्जामिनेशन और इंटर का एग्जामिनेशन चल रहा है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन आई होप आप लोग का बहुत ही अच्छा जा रहा होगा और अच्छा भी जाना चाहिए और रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। हम आप लोग से ये आशा करते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत ही अच्छा मार्क्स लाओगे हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। तो एग्जामिनेशन देते के साथ साथ एक आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा नोटिस निकाला गया है, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि क्लास 10th का एग्ज़ाम देने के बाद स्टूडेंट का मन में कहीं ना कहीं ये बना हुआ रहता है, हम आगे चल कर के ये चीज़ का पढ़ाई करेंगे, ये चीज़ बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो उसी को लेकर के एक नोटिस निकाला गया है, जो कि है पॉलीटेक्निक को लेकर, ठीक है। अगर आप पॉलीटेक्निक करना चाहते हैं, 2025 में पॉलीटेक्निक करना चाहते हैं, यानी कि शॉर्ट टाइम में, ठीक है, शॉर्ट टाइम में अगर आप यानी कम समय में अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, ठीक है। आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, आप बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता होगा इंजीनियर आप तभी भी बनोगे जब इसके लिए आप पढ़ाई कर लोगे। अब पढ़ाई होगा कैसे? तो सबसे पहले आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, जो कि एग्ज़ाम के थ्रू होता है। जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दोगे, अच्छा मार्क्स नहीं लाओगे, तब तक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। इसलिए एडमिशन आपको लेना है तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, एग्ज़ामिनेशन देना होगा, जो कि उसी को लेकर के नोटिस निकाला गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, यानी इसी को लेकर के नोटिस निकाला गया है, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये बोर्ड का नाम है, ठीक है, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, ठीक है। तो ये नोटिस निकाला गया है। जैसे कि आप लोग क्लास 10th में जेक बोर्ड होता है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड होता है, आईसीएसई बोर्ड होता है, उसी तरह से ये बोर्ड का नाम है, जिसको इंग्लिश में JCECE भी बोलते हैं, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, और हिंदी में झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, इसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। तो ये नोटिस निकाला गया है। अगर आपको पॉलीटेक्निक करना है यानी डिप्लोमा करना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा मौका है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, आप बन सकते हैं। तो ये नोटिस 27 तारीख को निकाला गया है, ठीक है। यहाँ डेट भी मेंशन किया गया है किसके लिए है। अगर आप क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th या फिर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, तो आप बेझिझक पॉलीटेक्निक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं टॉपिक, पॉलीटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025, पॉलीटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025, ठीक है, के आयोजन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना, यानी पॉलीटेक्निक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लिखा गया है, ठीक है। ये लाइन आप लोग पढ़ लीजिएगा, उतना भी ये नहीं है, ठीक है, यह आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ उतना खास नहीं है। मेन हम लोग मुद्दा में आते हैं कि ये पॉलीटेक्निक करने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, ठीक है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता आप लोग का जो होना चाहिए वो माध्यमिक 10वीं समकक्ष परीक्षा उतरनी है, यानी कि कम से कम आप लोगों को 10th पास आउट होना चाहिए, ठीक है। कोई भी बोर्ड से हैं, 10th कम से कम पास आउट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आयु सीमा यानी एज लिमिट का अगर बात करें, तो केवल खनन अभियंत्रण शाखा के लिए न्यूनतम आयु दिनांक 1/7/2025 तक 17 वर्ष, यानी ये डेट से 17 वर्ष तक, यानी कि अगर आपको माइनिंग लेकर के पढ़ाई करना है, यानी आपको BCCL में जाना है, माइनिंग का पढ़ाई करना है, तो 17 एज होना चाहिए। बाकी अगर आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब ब्रांच अगर लेना चाहते हैं, तो आपका एज कितना भी कम क्यों ना हो, कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अन्य किसी भी शाखा हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है बाकी ब्रांच के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट दिया गया है, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। नोट पॉइंट में क्या लिखा है, शैक्षणिक वर्ष 2025 के अर्हक परीक्षा माध्यमिक 10वीं समकक्ष परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों छात्र भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परंतु संस्थान में नामांकन के समय उन्हें उत्तीर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी अगर आप क्लास 10th का भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक है, तो एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन साइड से आप 5 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है, मिनिमम 5 मिनट से 10 मिनट का टाइम लगेगा, आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे, ठीक है,
आपका रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा और कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तब आपको क्या करना होगा, कॉलेज में नामांकन यानी एडमिशन के टाइम आप लोगों को क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट देना होगा। ठीक है, तो वो सब के लिए हम वीडियो बना देंगे कि डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगता है नहीं लगता है। इस चैनल के माध्यम से झारखंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हर एक चीज़ बताया जाता है, वो भी सबसे पहले और ऑफिशियल एकदम राइट इन्फॉर्मेशन बताया जाता है। ठीक है, पहले मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सबको हेल्प करता था। ठीक है, अब यूट्यूब में भी सबको करने लगे, इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, और मेरा जितने भी पढ़ाई वगैरह रहता है सेमेस्टर का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ठीक है, तो आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। सारा कुछ आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल से लेके गाइड से लेकर के एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पैटर्न क्या रहता है, सारा कुछ बताया जाता है मेरे और मेरे टीम के द्वारा, जो कि पूरा झारखंड में कोई फ्री हेल्प नहीं करता है, केवल डिजिटल स्कोर प्लस करता है, यानी मेरा टीम। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि अभी कोई उतना डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, लेकिन एडमिशन जब होगा उस टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 से संबंधित निर्धारित अवधि तिथियाँ, यानी कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा जो है 2025 से संबंधित निर्धारित जो दिया गया है वो डेट कुछ दिया गया है, जो कि फॉर्म फिलअप आप लोग करोगे एग्जामिनेशन देने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम तभी दोगे जब आपका फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, तो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। सबसे पहला में है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि 5/3/2025। सबसे पहले ये जान लीजिए, आप लोग का जो फॉर्म भराएगा ये ऑनलाइन भराएगा। ठीक है, ऑफलाइन नहीं है, कहीं जाने का नीड नहीं है, ऑनलाइन भराएगा। ऑनलाइन आप मोबाइल से भर सकते हैं, लैपटॉप से भर सकते हैं या साइबर कैफ़े के थ्रू भर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है कि आप यहीं से भरो या वहाँ से भरो। ठीक है, तो 5 मार्च से आप लोगों का फॉर्म फिलअप भराना स्टार्ट हो रहा है, तो 5 मार्च से आप भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, इसका वेबसाइट का नाम है JCECEB। इसका मेन वेबसाइट का लिंक हम आप लोगों को अच्छे से हम बता देंगे, उसके लिए कोई इधर उधर से पूछने का भी ज़रूरत नहीं है, मेन ऑफिशियल वेबसाइट बताएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद है दूसरा नंबर पॉइंट, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, यानी कि लास्ट जो अप्लाई करने का डेट है। ठीक है, फॉर्म को अप्लाई करने का डेट है वो है 30/4/2025, यानी 30 अप्रैल तक आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। यानी 5 मार्च से 30 अप्रैल के बीच में आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा नंबर पॉइंट है ऑनलाइन प्रवेश पत्र ऑनलाइन एडमिट कार्ड परिषद के वेबसाइट से डाउनलोड करने की तिथि, यानी कि अगर आप लोग एग्ज़ाम दोगे तो उसके लिए तो एडमिट कार्ड चाहिए, फॉर्म फिलअप करोगे एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में तो एडमिट कार्ड लेके जाना होगा। तो एडमिट कार्ड जो है परीक्षा से 4 दिन पूर्व, यानी अगर एग्ज़ामिनेशन आप लोग का 18 मई को होगा तो उससे 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, यानी 13-14 के लमसम आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा, जो कि आप लोग को वेबसाइट से डाउनलोड करना है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक है, मेरे चैनल के माध्यम से कि कब एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर पॉइंट है परीक्षा की तिथि एवं समय। ठीक है, आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि एग्ज़ामिनेशन का डेट और टाइमिंग क्या है। तो एग्ज़ामिनेशन का डेट है 18/5/2025, यानी 18 मई को आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन होगा। कितना बजे से? 10 बजे सुबह से दोपहर 1 बजे तक, दिन रविवार। ठीक है, यानी 18 मई 2025 को आप लोग का एग्ज़ाम होगा 10 बजे सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक। ठीक है, और ये संडे के दिन होगा, और ये संडे ही के दिन हमेशा होता है। ठीक है, डेट इधर उधर चेंज होता है मगर ये संडे ही के दिन होता है और टाइमिंग भी यही रहता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो 5th पॉइंट है वो है जिला मुख्यालय कहाँ प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि आप लोग को पता होगा एग्ज़ामिनेशन तो पूरा झारखंड में होगा, लेकिन आप लोगों को कहाँ कहाँ सेंटर मिल सकता है। तो रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, चाईबासा, बोकारो एवं पलामू, यानी इसी जगह में कहीं पर भी आपका सेंटर पड़ सकता है। जैसे धनबाद का बात करें तो धनबाद में तो बहुत सारा कॉलेज है, बहुत सारा स्कूल है, तो कोई भी स्कूल में आप लोग का सेंटर दे सकता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोला गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का परीक्षा शुल्क। ठीक है, परीक्षा शुल्क आप लोग को जानना होगा कि हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे फॉर्म के लिए तो कितना फ़ी लगेगा। तो परीक्षा शुल्क आप लोग का लगेगा जैसे कि अगर सामान्य EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, यानी पिछड़ी जाति 1 और पिछड़ी जाति 2। ठीक है, तो उसके लिए 650 रुपये लगेगा। दैट मीन्स कि अगर आप OBC है
जनरल है या EWS है, ठीक है, तो उसके लिए 650 रुपया पे करना होगा बोर्ड को, ठीक है, JCCB बोर्ड को पे करना होगा 650 रुपया, 650 पे करना होगा वेबसाइट से, ठीक है। उसके बाद दूसरा में दिया गया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सभी कोटि के महिला। इसका मतलब हुआ अगर आप ST या SC या फिर आप फीमेल से कोई भी कैटेगरी से क्यों ना हो, ठीक है, फीमेल में आप कोई भी कैटेगरी है, जनरल है, OBC है, ठीक है, ST SC सबके लिए 325 पे करना होगा, ठीक है, 325 रुपया 325 रुपया पे करना होगा। तो ये चीज़ भी आप लोग को पता चल गया होगा। उसके बाद तीसरा नंबर में दिया गया है दिव्यांगजनों की परीक्षा आवेदन शुरू देने, यानी कि जो अगर विकलांग वगैरह होगा, ठीक है, तो उसके लिए कोई भी पैसा नहीं लग रहा, यानी कि वो उसके लिए निःशुल्क है, पे नहीं करना होगा, डायरेक्ट आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट लिखा गया जो आप लोग को पढ़ना होगा। नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है, परीक्षा शुल्क नॉन रिफंडेबल, दैट मीन्स कि अगर आप पे कर दिए बोर्ड को तो दोबारा वापस नहीं आएगा, इसलिए सोच समझ के अच्छे से पे कीजिएगा पैसा, क्योंकि गलत करोगे तो पैसा तो मिस्टेक होगा तो दूसरा जगह चला जाएगा ना, इसीलिए अच्छे से एक एक चीज़ देख कर समझ करके पैसा पे करना होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और व्हाट्सएप से मेरा नंबर में मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको हेल्प कर दिया जाएगा। आप लोग का सीनियर को भी हम हेल्प किए थे, ठीक है, जो अभी गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा कॉलेज में एडमिशन लिया है, टॉप कॉलेज में एडमिशन लिया है, जहाँ प्लेसमेंट होता है, नौकरी होता है, ठीक है, जॉब होता है, वो सब कॉलेज में एडमिशन वो लोग लिया है, वो लोग को भी हम हेल्प किए थे, वो भी सारा कुछ मेरे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके बाद परीक्षा शुल्क पर देय बैंक चार्ज की भुगतान विद्यार्थियों को करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट को करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ है, उसके बाद बाकी बात सब कुछ यहीं पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एक बार हम रिपीट कर दें, सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट तो अभी फ़िलहाल में नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा नंबर कब से स्टार्ट होगा, फॉर्म फिलअप का डेट कब है, फॉर्म आप लोग का भराएगा 5 मार्च से, ठीक है, 5 मार्च से 30 अप्रैल तक फॉर्म भराएगा, इसके बीच में आप कभी भी भर सकते हैं। और ये तो पता चल गया ऑनलाइन भराएगा, ठीक है। फ़ी कितना लगेगा, अगर आप SC ST और फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, तो आपको ओनली 325 के पे करना होगा। अगर आप जनरल OBC या EWS आते हैं तो उसमें 650 रुपये पे करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग को पता चल गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी तरह का कोई इशू है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए, डाउट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में हंसते हंसते।